जी हां, विधानसभा की बात क्या संसद में होगी, सवाल बड़ा है क्योंकि आज एक ऐसी खबर सामने आई, एक बार फिर से चंडीगढ़ का मुद्दा चर्चा का विषय बन गया है। और यह मुद्दा आने वाले वक्त में पंजाब की राजनीति में बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी क्या कांग्रेस पार्टी पंजाब में कर रही है, यह भी बड़ा सवाल है। क्योंकि आज पंजाब में कांग्रेस के जो सांसद बात करते थे वो बातें अब दिल्ली में करने लगे हैं। और कांग्रेस के जो सांसद है वो एक साथ होकर, संख्या बेशक कम हो लेकिन वो पंजाब के हित की बात करते करते ये भी कह गए कि पंजाब के हक पर डाका भी डाला जा रहा है। कौन ये डाका डाल रहा है, आखिरकार ये मुद्दा फिर से क्यों जिंदा किया जा रहा है? हरियाणा अपनी विधानसभा अलग से चंडीगढ़ में बनाना चाहता है तो पंजाब को इसमें दिक्कत क्या है? क्यों पंजाब के नेताओं को परेशानी हो जाती है इस मसले पर? आज इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं और बाकायदा बयान भी सुनवाएंगे पंजाब कांग्रेस के सांसदों की। तो आज सबसे पहले आज की एक बहुत अहम खबर आपको बताना हम चाहेंगे। पंजाब के जो कांग्रेस सांसद हैं उन्होंने प्रदर्शन किया है। 3 कांग्रेस सांसद जो एक साथ इकट्ठा होकर हाथों में तख्ती लेकर प्रदर्शन करते नजर आए महात्मा गांधी की प्रतिमा के बिल्कुल सामने। चंडीगढ़ के मुद्दे पर सांकेतिक प्रदर्शन किया गया है। चंडीगढ़ पर सिर्फ पंजाब का हक है, ये कांग्रेस सांसद कहते नजर आए हैं। हरियाणा का चंडीगढ़ पर कोई हक नहीं है, ये भी बात कही गई है। पंजाब के हक पर डाका मारा जा रहा है, ये भी इकट्ठा हुए 3 कांग्रेस के सांसदों ने दिल्ली में कहा है और बाकायदा अपना विरोध भी जताया। सांकेतिक ये प्रदर्शन था कुछ ही देर के लिए और उसके बाद अपनी ओर से जो बातें उन्होंने कही है वो भी हम आपको सुनवाने जा रहे हैं ताकि आप ये समझ सके कि इन बातों के मायने क्या और उसके पीछे की राजनीति क्या है। उस पर भी जरूर ध्यान देंगे हम एक चर्चा के दौरान। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣੀ ਉਹਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਓ, ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ 47 ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਬਾਅਦ ਚ 1966 ਚ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ, 28 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਜੀ ਸਦਕੇ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣ, ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ, ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਣਾਉਣ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ये काम ना करन। ये केंद्र सरकार उच्च दखलंदाजी बंद करे। ये जो सेंट्रल सरकार है, अब ये विधानसभा जो हरियाणा की है उसको चंडीगढ़ में जगह देकर हमारा जो क्लेम है उसको डिल्यूट करना चाहती है। हरियाणा का चंडीगढ़ पे कोई हक नहीं है, चंडीगढ़ पे कोई राइट नहीं है। अगर हरियाणा की विधानसभा बननी है तो वो जहाँ उनका कैपिटल बनना वहाँ बने, और जब तक नहीं बनता वो तो चल ही रही है वहाँ जो संधि है। सो इसलिए हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। चंडीगढ़ पंजाब का है, पंजाब का रहेगा और पंजाब के लोग कभी भी चंडीगढ़ में दखल नहीं देने देंगे। ये एक षड्यंत्र है जो बीजेपी और आप रल के बना रहे हैं, उसमें पंजाब के जो राइट्स हैं, जो हक है, उस पर डाका मार रहे हैं। ये एक बहुत गहरी चाल है। मैं समझता हूँ पंजाब के इन्हीं चंडीगढ़ और पानियों की जो लड़ाई थी उससे 20 साल पंजाब में जो आतंकवाद है वो पनपा। अभी भी मैं इनको समझाना चाहता हूँ, ये मौका संभल जाए, पंजाब में आग ना लगाए। तो क्या हम मानकर चले कि संसद में भी पंजाब कांग्रेस के सांसद इस मुद्दे को उठाने वाले हैं? क्योंकि आप ये जानते हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी ये जानकारी दे चुके हैं कि वो केंद्र से बातचीत कर चुके हैं, गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत कर चुके हैं और अलग से जमीन देने को भी मंजूरी मिल चुकी है चंडीगढ़ में ही। अब परेशानी ये है पंजाब के नेताओं की कि आखिरकार अलग से जमीन चंडीगढ़ में क्यों दे रहे हैं। उनका कहना है कि कहीं और दूसरी राजधानी दी जाए हरियाणा को, ये बातें कहते नजर आए हैं। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ फिलहाल एक मेहमान जुड़ चुके हैं, केवल ढींगरा साहब, जो कि कांग्रेस के नेता है हरियाणा से। ये मेंशन करना बहुत जरूरी है क्योंकि इनकी आप बोली देखेंगे इस मुद्दे पर तो वो अलग जरूर सुनाई देगी, मुझे उम्मीद है। केवल ढींगरा साहब, इस मुद्दे पर हरियाणा कांग्रेस क्या कहती है? पंजाब के जो कांग्रेस के सांसद हैं
वो तो सीधे सीधे कहते नजर आए कि जो पंजाब का हक है उस पर डाका मारा जा रहा है और हरियाणा का कोई हक चंडीगढ़ पर है ही नहीं है। इसको समझाइए, कौन सी राजनीति खेलते हैं राजनेता, मुझे समझ नहीं आता। देखिए, ये राजनीति ऐसे खेली जा रही है, 1966 में हरियाणा बना और हमारा जो चंडीगढ़ पे जब हिस्से बटे, पंजाब में से हरियाणा अलग हुआ, जब हिस्से बटे तो उसमें चंडीगढ़ की रेशो एक आई कि 60-40 की रेशो में जो है ये प्रावधान रहेंगे और 60-40 रेशो में ही सेक्रेटेरिएट कटा, हाई कोर्ट का सिस्टम रहा और बाकी पंजाब यूनिवर्सिटी के उस सिस्टम में भी हमारा हिस्सा रहा। इसी तरीके से पानी के बंटवारे में भी हिस्सा रहा और जमीन के बंटवारे में भी हिस्सा रहा। ठीक है। अब जहां तक बात आ गई कि आज जो मुद्दा उठ रहा है, आज मुद्दे को हवा दे रही है बीजेपी और आम आदमी पार्टी। ये उस शरारत में लगी हुई है कि किसी भी तरीके से दोबारा ऐसे मुद्दे दोबारा छेड़े जाएं जिससे दोबारा कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी हो। और ये शुरुआत की है खट्टर साहब ने, हरियाणा के अंदर भी हमें अलग से ज़मीन दी जाए, हमारा सिस्टम बड़ा बने। इसी तरीके से आम आदमी पार्टी ने हवा दे दी। अब जो है ये मुद्दा छिड़ गया, छिड़ने के बाद नई चीज़ आ गई, नए प्रावधान लेने शुरू कर दिए, नई बातें शुरू कर दी। जबकि जब हरियाणा बना था तो हमारी जो बात हुई थी उस बात को एवरेज में हमारे सारे सिस्टम चल रहे हैं। हरियाणा में जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है उसमें हमारा हाई कोर्ट में हिस्सा है, सेक्रेटेरिएट बने हैं उसमें हमारा हिस्सा है और जो बाकी की इंस्टीट्यूशन है उसमें हमारा हिस्सा है। और हरियाणा के अंदर भी हमारा जो है सारे हिस्से जो हैं डिवाइडेड थे जब चंडीगढ़ के अंदर, तो अब उनको छेड़ा क्यों जा रहा है? ये छेड़ने में जो आपने दो पार्टियां साहब, अब देखिए, वैसे तो बीजेपी के प्रवक्ता पंजाब से हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, आप हरियाणा से कांग्रेस के नेता हैं, तो ऐसे में मैं एक बार काउंटर कर दूं उनकी तरफ से, क्योंकि वो अभी जुड़े नहीं है हरियाणा से कोई बीजेपी का प्रवक्ता, लेकिन उनका कहना है कि जो आपने नहीं किया वो हम कर रहे हैं, हरियाणा को हक दिलवा रहे हैं उनका, तो दिक्कत परेशानी कांग्रेस को क्या आ रही है? और मुझे तो ये समझना है कि आपके तो सांसद होंगे कांग्रेस पार्टी के, जो जाकर संसद के बाहर महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने कहते हैं कि हरियाणा का कोई हक है ही नहीं चंडीगढ़ में, उस पर आप क्या कहेंगे? यही तो मैं कह रहा हूं कि हमारा तो पूरा हक है, 40% रेशो में हमें आपका हक मिला हुआ है। आपके जो सांसद है वो क्यों नहीं मान रहे इस बात को? कौन से सांसद? जो कांग्रेस के सांसद, अभी बयान सुना, आपने सुना नहीं क्या? देखिए, वो पंजाब की बात करते हैं। यही तो मैं समझना चाहता हूं कि कौन सी राजनीति है, कौन सा राजनीति का खेल है जो समझ ही नहीं आता। यही राजनीति का खेल है। राजनीति का खेल ये है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी मुद्दे को हवा देना चाहती है। असल में मैंने आपको पहले भी उस लाइन में यही बात बताई, आप उस लाइन को फिर पंजाब पे और हरियाणा पे लेके आ रहे हैं। मैंने कहा जो ऑलरेडी हमारे हिस्से मिले हुए हैं इनको छेड़ने की बात। सबसे बड़ी पंचायत में देश की अगर ये मुद्दा कल को उठा और कांग्रेस के सांसदों ने उठाया, तब आप क्या कहेंगे कि ये पंजाब की बात है, देश भर में ये मुद्दा उठेगा? फिर तो उठे ना, उसमें क्या दिक्कत है? आप हरियाणा के हिस्सा को मार कैसे सकते हैं? तो आप हरियाणा के हिस्से को हिला कैसे सकते हैं? आप जब इस बॉर्डर को क्रॉस करके पंजाब में जाते हैं हरियाणा से, ढिंगरा साहब, तब आपकी जुबान बदल जाती है। मैं बात सुरजेवाला की करता हूं और इतिहास खंगालें तो उसमें भी कई बातें सामने आती हैं, जिसमें दिवंगत प्रधानमंत्रियों ने क्या किया, जो कांग्रेस से जुड़े हुए थे उन्होंने क्या किया, फिर सब पूरे इतिहास में बात चली जाती है। मैं उस पर आपसे बातचीत करूंगा, जवाब लूंगा। भाग सिंह दमदमा साहब जेजेपी के प्रवक्ता इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि हरियाणा की गठबंधन सरकार में उनकी पार्टी साझेदार है, इसलिए उनसे भी जवाब लेना जाहिर तौर पर लाजमी हो जाता है। दमदमा साहब, ये मुद्दे क्यों छेड़ते हैं आप ऐसे, जिस पर इतिहास में चर्चा हो चुकी हो? कुछ नया तो आपने करना नहीं है, लेकिन इतिहास को खंगालते हैं आप। ढिंगरा साहब कह रहे हैं कि ये सब कुछ करा धराया बीजेपी का है और इस गठबंधन सरकार का है कि जमीन अलग से मांग रहे हैं। देखिए कमल जी, सबसे पहले तो इस विषय के ऊपर यदि चर्चा करनी हो तो हमें पूरा विषय समझना होगा कि ये विषय क्या है, इसकी जरूरत कैसे पड़ी है और इसके दूरगामी परिणाम किस प्रकार से होंगे। जिस प्रकार से कभी चंडीगढ़ और पंजाब पूरा एक था और उस समय लाहौर राजधानी थी, उसके बाद जब हमारा पार्टीशन हुआ, वो पाकिस्तान में चला गया, तो उसी तर्ज पर चंडीगढ़ का शहर बसाया गया, जो वर्ल्ड हेरिटेज शहरों में शुमार है यूनेस्को की सूची के अंदर। उसके बाद जब पंजाब की राजधानी संयुक्त रूप से चली, हरियाणा हिमाचल सब इकट्ठा था, लेकिन जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन किया गया तो राजधानी हरियाणा को साथ दी गई है कि चंडीगढ़ से आप चलाओगे इसको।
उसके बाद कई बातें चली। 1985 में राजीव लोंगोवाल समझौते के तहत चला कि एक बार इसे पंजाब को दिया जाए, या फिर उसकी बात चली कि केंद्र ने अपने स्तर पे समझा कि इस प्रकार का ठीक नहीं है, तो 86 में उस प्रोसेस को रोक दिया गया कि हरियाणा का भी अधिकार बराबर है। अब साथ ही चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, जिस बारे चंडीगढ़ केंद्र शासित अच्छा, प्रदेश पंजाब के कांग्रेस तौर के एक पर मिनट, मैं माफ अपना- कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं। आज जिन्होंने मुद्दा उठाया उनसे मैं बातचीत करना चाहूंगा। दमदमा साहब, मैं आपके पास आऊंगा। संतोष चौधरी साहब जो कि पंजाब कांग्रेस के सांसद है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस समय फोन लाइन पर। संतोष जी, आज आपने एक प्रोटेस्ट किया है सांकेतिक, जिसमें आपने दोहराया है कि पंजाब का यह हक चंडीगढ़ पर है, हरियाणा का नहीं है। सर, किस आधार पर आप कहते हैं? आपने इतिहास भी पढ़ा होगा, फिर भी आप कहते हैं कोई भी हक नहीं है 1% भी हरियाणा का? तो देखो, हमने ये कहा है कि इन प्रिंसिपल ये पहले ये तय हुआ था कि चंडीगढ़ पंजाब का रहेगा, है जी। तो अब जो पंजाब चंडीगढ़ में जो विधानसभा के लिए हरियाणा को दे रहे हैं, तो हमने यही था कि जब ये पंजाब का है तो हरियाणा ने और अपना कैपिटल बनाना है तो तभी बनाए, अभी तो चल ही रहा है काम, ये मुद्दा है। हाँ। लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं सर जो कि अनसुलझे हैं। पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 की धारा 72 की उपधारा भी कहती है, चाहे पीयू या दूसरी संपत्तियां, उसमें अधिकार तो हरियाणा का भी था। खैर, जो बातें हुई वो धीरे धीरे अधिकार बल्कि कम होते गए हरियाणा के। आपको तो कहना चाहिए कि छोटा भाई आप मानते हैं हरियाणा को उनका हक अभी तक नहीं मिल पाया है पूरी तरीके से। हम मानते हैं, हम तो कह रहे हैं कि हरियाणा को नए कैपिटल बनाने की जगह मिले, हरियाणा अपना कैपिटल बनाए। अभी तो चल रहा है ना, विधानसभा दोनों चल रही है वहां, तो अब नए बनाए, इसका मतलब फिर एक नया इशू शुरू होगा। फिर इसलिए हमने प्रोटेस्ट किया है कि हरियाणा नया जब कैपिटल इनका बने तब वहां विधानसभा बनाए। तो आप संसद में भी मुद्दा उठाने जा रहे हैं क्या? उठाएंगे हम, आप पंजाब का हर मुद्दा उठाएंगे हम। तो आप जो बाकी पंजाब के जो सांसद हैं जो दूसरी पार्टियों से संबंध रखते हैं, उनसे भी आप अपील कर रहे हैं क्या इस मुद्दे को उठाने के लिए? हाँ, संसद उनसे में? भी हम कर रहे हैं, जो आम आदमी के सांसद हैं, अच्छा, उनसे भी हमारी बात हुई है कि ये जो पंजाब के इश्यूज हैं, जो रोज पंजाब के साथ धक्का हो रहा है। हाँ। अभी भाखड़ा मैनेजमेंट में हमारे जो मेंबर हैं, जी जी जी, वो बंद कर दिए। अब ये हो रहा है, तो जो एसएम जो स्पोर्ट प्राइस वाला जो कमेटी बनी है, उसमें पंजाब के जो लोग हैं उनको ठीक निकाल है। दीजिए। बीबीएमबी का मुद्दा, ये सबको हम कह रहे हैं। हरियाणा विधानसभा अलग से बनाने का मुद्दा भी उठाएंगे आपकी, वो जमीन जो दी गई? हाँ, उठाएंगे। एक अंतिम सवाल है कि आपको लगता है कि पंजाब में जो बीजेपी है, पंजाब में आम आदमी पार्टी है, शिरोमणि अकाली दल है, आपके साथ आएंगे वो इस मुद्दे पे? ये जो आम आदमी पार्टी है, उनके राज्यसभा के मेंबर हमें मिले, वो तो हम कहते हैं कि हम आपके साथ चलेंगे जहां मर्जी ले चलो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े। इस वक्त की बड़ी खबर भी है, कांग्रेस के सांसद कहते नजर आए संतोष चौधरी की वो संसद में इस मुद्दे को उठाने जा रहे हैं। अपने आप में बहुत बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव खबर खबरें तक पर हम आपको दे भी रहे हैं और इस चर्चा पर बने भी हुए हमारे साथ। साथ ही पंजाब बीजेपी के प्रवक्ता लोकेश नारंग साहब भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। लोकेश जी, स्वागत है आपका खबरें तक पर। सर, आज पंजाब कांग्रेस के सांसद है, सांकेतिक प्रदर्शन किया है। आपने संतोष जी को भी सुना, भी फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए थे, इनके साथ दो और सांसद थे, उन्होंने भी प्रोटेस्ट करके कहा है कि पंजाब का हक है चंडीगढ़ और हरियाणा का कोई हक नहीं है। आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है पंजाब में इसको लेकर? देखिए, ऐसा है, जो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ पंजाब का है और पंजाब का ही रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी पंजाब का इस पर बड़ा क्लियर स्टैंड है कि हम पंजाब और पंजाबियों के हक के लिए उनकी लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है। जहां तक इन प्रदर्शन की बात है जी, ये देखिए, आम आदमी पार्टी और ये कांग्रेस वाले, मैं अभी इनके सांसद को सुन रहा था, ये दोनों एक दूसरे की पूरक टीमें हैं, कोई ए टीम है, कोई बी टीम है। तो इनके एजेंडे एक जैसे ही हैं। दिल्ली में कुछ और कहते हैं, जब हरियाणा में आ जाते हैं कुछ और कहते हैं, पंजाब में आकर कुछ और कहते हैं। और अभी हमने देखा कि इन्होंने जो राष्ट्रपति के चुनाव हुए, आम आदमी पार्टी का दोहरा चेहरा वहीं पता लग गया कि इन्होंने यशवंत सिन्हा जी को वोट दी, तो इनका कांग्रेस के साथ पुराना संबंध है। अच्छा। आम आदमी पार्टी का। और आम आदमी पार्टी की जो पंजाब में सरकार है, उसकी कोई भी विजन नहीं है पंजाब और चंडीगढ़ को बचाने के लिए। वो कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल साहब और राघव चड्ढा जी अपना निजी स्वार्थ इस सरकार से पूरा कर रहे हैं।
और पंजाब सरकार पंजाब और पंजाबियों के लिए कुछ नहीं कर रही, और इसी वजह से संगरूर में जनता को इनको हरा के ली। आपकी सरकार भी गठबंधन में हरियाणा में है बीजेपी की, आप कह रहे हैं कि नेता दिल्ली कुछ बोलते हैं, हरियाणा में कुछ बोलते हैं, पंजाब में कुछ बोलते हैं, आप भी तो बोल रहे हैं, आपकी भी तो एक सीमा है ना, आप भी पंजाब में रहकर पंजाब के हकों की बात करेंगे ना। आपके नेता जब हरियाणा में जाते हैं, जो बड़े नेता हैं आपके केंद्र के, वो अलग अलग बातें करते हैं पंजाब में और हरियाणा में जाकर, ये तो आप भी करते हैं ना। देखिए जो चंडीगढ़, देखिए जब चंडीगढ़ बना था तो उसमें ये बात थी कि ये पंजाब की कैपिटल रहेगा। हरियाणा जब बना तब भी यही बात थी। देखिए जब हिमाचल अलग हुआ तो उसकी शिमला अलग से राजधानी बनी, तो इसी तरीके से तो चंडीगढ़ जो है वो पंजाब का और पंजाब का ही रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी पीछे भी एक क्लियर स्टैंड रहा है कि चंडीगढ़ के लिए भारतीय जनता पार्टी पंजाब संघर्ष करती रहेगी। नारंग साहब एक बात बताइए, नारंग साहब की बात बताइए, अभी विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जो हरियाणा से हैं, उन्होंने कई बार कहा कि हमारे विधानसभा में जो हक हैं वो अभी तक नहीं मिले, शुरुआत से लेकर अभी तक, उसके लिए हम जद्दोजहद करते आए। जब हरियाणा तंग आकर केंद्र के पास गुहार लगाता, हरियाणा के मुख्यमंत्री जाते हैं एक बड़ी बैठक में और कहते हैं कि हमें हक ही नहीं मिल रहा, पंजाब दे नहीं रहा, और आप इतनी बड़ी जगह लेकर बैठे हैं, अगर उन्होंने कह दिया कि अलग से जमीन आप दे दीजिए और वो दे दी गई, तो फिर क्या परेशानी है, क्यों तकलीफ है इस बात की पंजाब राजनीति में? देखिए पंजाब और हरियाणा की और भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पे विचार होना जरूरी है, तो इसमें जल्दबाजी में कुछ भी कमेंट करना ठीक नहीं होगा। और ये जो पंजाब भारतीय जनता पार्टी है, ये इसका एक बड़ा क्लियर स्टैंड है कि ये पंजाब के लिए लड़ेगी और चंडीगढ़ पंजाब का ही रहेगा। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी पंजाब, हम केंद्र के पास अपनी मांग भी रखेंगे और जो जो इसमें जरूरी हो वो चीज़ करी जाएगी। और केंद्र में तो आपके ही नेता बैठे हैं सर, और जिन्होंने जमीन दी है। देखिए बात ये हो रही है कि अभी मैं संतोष जी को सुन रहा था, हाँ। तो ये लोग यहाँ विधानसभा में मता डालने को तैयार हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो एक जो रूलिंग पार्टी है उसके जो पंजाब में रिप्रेजेंटेटिव है, तो ये हमारे माध्यम से चल के बात तो करें। ठीक है, सिर्फ राजनीति करने के लिए प्रदर्शन करना, हमने राजभवन के बाहर प्रदर्शन कर दिया जी, हमने ये कर दिया, तो सिर्फ ध्यान भटकाने वाली बातें। और आप देखिए बहुत बैलेंस्ड बयान दिया है सर आपने, बहुत बैलेंस तरीके से आप प्रवक्ता की भूमिका निभा रहे हैं, और ये ढिंगरा साहब करते हैं। ढिंगरा साहब, आपकी सांसद आपके सांसद ही मुद्दा उठा रहे हैं और उस पर ही मैं चर्चा कर रहा हूं कुछ ही देर की है। और अब आपको मैं जब भी कहता हूं जवाब देने के लिए सवाल का, तो आप फिर इतिहास में भी चले जाते हैं। शाह आयोग की रिपोर्ट की बात होती है, फिर लोंगोवाल की बात होती है, लेकिन बात तो दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भी होती है, जब उन्होंने 1970 में भी कह दिया था कि ठीक है चंडीगढ़ दे देते हैं पंजाब को। इतिहास तो ये भी बताता है, लेकिन पंजाब ने मना कर दिया था जब फाजिलका हरियाणा को देने की भी बात हुई थी। तो ऐसे में इतिहास भी तो कहीं ना कहीं आपको परेशानी में डालता है, जो मौजूद आपके सांसद भी डाल रहे हैं आपको दिक्कत में। जी देखिए, इतिहास में बड़ी सारी चीजें हुई, लेकिन जब 1966 में हरियाणा और पंजाब अलग हुआ तो हिस्से तो बंट गए ना, उसमें हिस्से में है हमारा 40%। उसको छेड़छाड़ की कोशिश जो है वो बीजेपी सेंटर की सरकार भी कर रही है, स्टेटों की सरकार भी कर रही है। ये जो बैलेंस जवाब देते हैं, इनको इनसे पूछना चाहिए ना कि ये हरियाणा में जो खट्टर साहब है कुछ कह रहे हैं और पंजाब में जो बीजेपी के ये बैठे हैं प्रवक्ता ये कुछ और कह रहे हैं। तो इनको अपने अंदर झांकना चाहिए। दोनों पर सरकार इनकी है। ये राष्ट्रीय पार्टियों के लिए बहुत दिक्कत वाली बात है कि प्रवक्ता यहाँ पर घिर जाते हैं। अब वो भी पंजाब की तरफ से बोल रहे हैं बीजेपी में, आप हरियाणा की तरफ से बोल रहे हैं, आपके सांसद बोल रहे हैं कि वही तो बात कह रहा हूं, इसका फैसला फिर कौन करेगा? सेंटर करेगा। सेंटर ने मुद्दा उछाल दिया ये, और सेंटर ने कह दिया ऐसे कर देंगे हम, वो आम आदमी पार्टी वाले कैसे हैं, हम ऐसे कर देंगे। तो जो बना हुआ है उसको छेड़छाड़ करने का काम क्यों कर रहे हैं? अगर उसको विधानसभा को बड़ा करना है तो उसी के आसपास जगह पड़ी है, उसी को बड़ा कर लें आप। कौन रोक रहा है आपको? ये जानबूझ के मुद्दे जो छेड़ते हैं ना बीजेपी वाले, इनको सारा देश धाराशाही करना है। आपने कभी कोशिश की? आप देखिए मेरी बात कभी कोशिश की कि कमल जी मेरी बात सुनिए, आप लोग और हरियाणा को हक नहीं मिल पा रहा है, आपकी सरकार रही है, आपने कोशिश की। देखिए नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि ऐसे दावा कमजोर होगा। आपको लगता है अगर अलग से चंडीगढ़ में हमारा हक मिल रहा है, अलग से विधानसभा मिल रही है हरियाणा को, तो दावा कमजोर कैसे, और आपने कैसे प्रयास किए ये भी बता दीजिए आप इतिहास में। देखिए हम विपक्ष में बैठे हैं, हम तो इनको अपनी इल्तिजा अपनी बात रख सकते हैं। ठीक है, ये लोग तो सत्ता में बैठे हैं और सारे मुद्दों को घुमा रहे हैं, लेकिन काम कुछ नहीं करना धरना इन्होंने। अच्छा, ये शरारत की पार्टी है। आप देखिए हमारे देश के कितने 27 इंफ्रास्ट्रक्चर बेचने के लिए लगे हुए हैं। इनको क्या लेना देना देश के साथ?
ये कभी इन्होंने आज तक झंडा नहीं फहराया, हमारे देश का राष्ट्र आप का कहीं और झंडा चले नहीं गए सर। फहराया। मैं भटकने इन नहीं लोगों दूंगा का मुद्दे से। रोल क्या है देश को बनाने में? मुद्दे से नहीं भटकने जिन लोगों दूंगा। का देश को बनाने में रोल नहीं है, वो लोग पहरेदारी लगा दिए करने, उनको चौकीदार बना दिया। तभी तो देश का दुर्भाग्य हो रहा है कि हमारे देश के सारी चीजें बिक रही हैं, हमारे देश का सारा ठीक है। सिस्टम चलिए इस पर फिर कभी चर्चा कर लूंगा मैं, बीच में इसलिए टोक रहा हूं क्योंकि मुद्दे से ना भटके प्लीज, क्योंकि समय वैसे ही कम है। दमदमा साहब तो एक ही बार बोले और नारंग साहब से मैंने बातचीत करनी है अभी। दमदमा साहब, आप उस पार्टी के साथ सरकार में हैं जिसमें ढींगरा साहब कहते हैं कि ये तो शरारती पार्टी है, उसके साथ अब सत्ता को संभाल रहे हैं और जो बिना बात के मुद्दे आप भुना रहे हैं, आपके जो गठबंधन के साथी भुना रहे हैं, इसमें क्या किसी का फायदा नहीं है? ढींगरा साहब का जो जवाब है उससे सवाल निकल कर आता है। जी देखिए कमल जी, हर चीज के लिए इतिहास अपनी बात को दोहराता है। जिस प्रकार से कभी हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जो पैरवी की, राजीव गांधी जी ने जो पैरवी की, वो पंजाब के लिए वो जगजाहिर है। आज पंजाब के सांसदों ने ही इसी के ऊपर बात छेड़कर ये अपना एक चेहरा स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस किस प्रकार से यदि प्रदेशों में तालमेल हो, वो किस प्रकार से नहीं होने देना। तो आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टियां, आपने भी बात कही, और आम आदमी पार्टी को साथ में लेना चाहूंगा कि भगवंत मान जी की एक लाइनें थी कभी जब ये कॉमेडी कैसेट्स निकालते थे कि चुनाव का दौर ऐसा होता है कि जिस प्रकार पंजाबी भी आज जुड़ा पंजाब के इल्ला नू चूहे दी खुल रहेगी तो चूहे दी इल्ला तो रखा करी जाऊंगी। कहने का पा है कि जो राजनीतिक तौर पर कि जहां जो स्टेटमेंट ठीक बैठती वहां करनी चाहिए, लेकिन मैं क्लियर कहता हूं कि हरियाणा का जो चंडीगढ़ के ऊपर अधिकार है, इस प्रकार से आज जो ये बात हुई है, भारतीय नारंग जी बैठे हैं पंजाब से, इनको क्लियर होना चाहिए कि माननीय अमित शाह जी ने इस चीज को हरी झंडी दी। या तो उन्हें अपना नेता नहीं मानते, उनकी बात को यदि वो तवज्जो नहीं देते, आपने वहां जाकर कितना इस चीज का विरोध किया उनके पास जाकर, इस प्रकार नहीं होना चाहिए। और एक पार्टी है, एक रूम में बैठकर बात होनी चाहिए थी उस बात की, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पंजाब भारतीय जनता पार्टी माननीय अमित शाह जी आपने जो सवाल किया है मानती है नहीं मानती, उन्हें सवाल लाजमी है, सवाल बड़ा है अपने आप में। दमदमा साहब, नारंग साहब ये आपसे सवाल करने जो हरियाणा से जो नेता आते हैं वो फंसा देते हैं पंजाब के प्रवक्ता को, और जब कांग्रेस के नेता होते हैं बड़े नेता, वो कांग्रेस के प्रवक्ता को हरियाणा में फंसा देते हैं। ठीक है दमदमा साहब, इसका मैं जवाब भी ले रहा हूँ। कमल जी, हम नहीं कहीं फंसते, हम तो सीधी बात कर रहे हैं। 30 सेकंड, सिर्फ 30 सेकंड आपके सांसदों की वजह से मुद्दा उठा दिया। मैं 1 मिनट में आपको बताना चाहता हूं, उसके बाद में विधानसभा के अंदर एक प्रतिक्रिया लूंगा मैं क्योंकि समय की कमी हमारा आ रही हिस्सा है। छोटी वही चर्चा में रहेगा, रख दिया, हमारा हिस्सा लेकिन वही बड़ा रहेगा। मुद्दा। कमल जी, बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। कमल जी बोलिए कमल जी 15 सेकंड। कमल जी, मैं कहता हूं कि हमने अपना हिस्सा हरियाणा विधानसभा पे नहीं छोड़ा, हमने वो लैंड यूनियन टेरिटरी से, चाहे उसको भूमि के बदले चाहे पैसों में, वो परचेज करने की बात रखी है। पंजाब भी यूनियन टेरिटरी से परचेज कर सकता है, लेकिन जो हरियाणा के अंदर हमारा हिस्सा है 40 पैसे का, वो 31 पैसे हमारे पास। अभी भी सचिवालय के 20 कमरे पे, वो हमारी लड़ाई वैसे ही बात दस्तूर जारी रहेगी, लेकिन जो हम 10 एकड़ उसको देकर ले रहे हैं, वो हरियाणा का अधिकार है, वो पंजाब भी कर सकता है। नारंग साहब सुन रहे हैं आप कुछ नारंग साहब सुनिए, उसके बाद अंतिम प्रतिक्रिया आपकी होगी। आपको पक्का हूं आपके पास। नारंग साहब सुन रहे हैं आपकी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आकर ये मुद्दा छेड़ा था, ये भी आरोप लगते हैं। उन्होंने कहा था कि जितने कर्मचारी चंडीगढ़ के उनके अधीन हो जाएंगे केंद्र के। उसके बाद फिर पंजाब सरकार ने प्रस्ताव पारित किया, आप ये भी जानते हैं, अभी की बात है। उसके बाद फिर एक स्पेशल सेशन बुलाया गया हरियाणा में, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कई बातें कही है। उसके बाद फिर विधानसभा की बात बहुत पहले से चल रही थी। ये सब कुछ कहां से शुरू हुआ आप देख रहे हैं? ये अमित शाह देश के गृह मंत्री, उनसे शुरू हुआ, करते करते मुद्दा फिर से बड़ा हो गया, फिर से इस पर चर्चा होने लगी हर 2 दिन 3 दिन के बाद। नारंग जी देखिए, जो यूटी के एम्प्लॉइज वाला मुद्दा था ना जी, उसमें माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह जी के प्रयासों से जो यूटी का एम्प्लॉय है उसे एक ऑप्शन मिली कि वो कौन से पे स्केल में रहना चाहता है। और ये कोई अमित शाह जी ने आके मुद्दा नहीं छेड़ा, ये पुराना मुद्दा चल रहा था, कोर्स में चलता रहा। कांग्रेस की सरकार में 10 साल ये पैटर्न रहा कि जो यूटी का एम्प्लॉय है वो सेंट्रल पैटर्न के पे स्केल ड्रॉ करता था। बाद में 10 साल के बाद कांग्रेस ने उसको रोल बैक कर लिया, और अब जनता की डिमांड को देखते हुए इसको केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह जी ने लागू किया। अब मुझे एक चीज ये इन विरोधी पार्टियों की समझ में नहीं आती कि एक कर्मचारी है, वो चाहे पंजाब कैडर से है चाहे हरियाणा कैडर से है, और उसकी पोस्टिंग अगर यूटी में है जी सर, तो अगर उसके पास एक ऑप्शन दी जाती है कि आप चाहें तो आप सेंट्रल पैटर्न पे सैलरी ले सकते हैं,
तो अगर किसी भाई की, किसी मुलाजिम की सैलरी बढ़ती है किसी पैटर्न को अडॉप्ट करके, तो इसमें राजनीति ऐसा करने का तो ऐसा कतई तो नहीं है सर कोई कि आने बनता वाले नहीं। वक्त में हरियाणा के चुनाव होंगे, पंजाब की तो चले गए, अब फेवर हरियाणा का कर दो, केंद्र में बैठे बैठे यहाँ फायदा ले लो। अब मुझे मेरी बात पूरी करने जी जी दीजिए। जी, अब जो पे स्केल वाला था उसमें भगवंत मान जी विधानसभा में एक मुद्दा लेके आ गए, बिल्कुल बिल्कुल बिल लेके आ गए कि हम इसका विरोध करते जी। हैं। अब आप मुझे बताइए, जो सरकारी मुलाजिम है, अगर किसी पे स्केल को अडॉप्ट करके उसकी तनख्वाह 10,000 से 15,000 रुपए हो ठीक जाती, है। वही काम करते हुए, तो अगर किसी मुलाजिम का भला होता है तो इसमें राजनीति करने वाली ठीक है। कहाँ से बात आ गई? ठीक है नारंग जी। ईवीएमबी के मुद्दे। जी 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 नारंग जी, माफ कीजिएगा, थोड़ा समय की कमी है इसलिए आपको रोक रहा हूं बीच में। ढींगरा साहब, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी, उसके बाद चर्चा को यहीं पर विराम देना होगा। आपके जो सांसद है वो संसद में मुद्दा उठाने जा रहे हैं, इसको लेकर आपको भी रणनीति बनानी होगी, कैसे डिफेंड करना है हरियाणा में। देखिए, रणनीति सीधी एक है। अभी जो जमीन खरीदने की बात इन्होंने करी है, दमदमा जी ने 550 करोड़ रुपए पर 10 एकड़ की जमीन की बात करी है, उसका 10% एक एकड़ में हिस्सा हो गया 55 करोड़ पर एकड़, और 28,000 एकड़ टोटल जमीन है चंडीगढ़ की, उसका 40% 12,000 एकड़ हमारा बनता है। 12,000 एकड़ की अमाउंट इंटू 55 करोड़ रुपए के हिसाब से हमें अमाउंट दे दे और पानी का फैसला कर दे, हमारा डिवाइडेड इनटू पानी दे दे, हम हरियाणा में बना लेंगे, और जितना पैसा बनता है हमारा दे दे, हम हरियाणा में बना लेते आप कह रहे हैं। ये कौन होते हैं ये सारी चीज का फैसला करने वाले? चंडीगढ़ में चंडीगढ़ के हमारे हिस्से, हम चंडीगढ़ का 40% हिस्सा हमारे हिस्से साल दोनों तरफ मिले सरकार, हम हरियाणा का आपके पानी पंजाब दे के दे, सांसद हम बनाते हैं। ये इनको फैसले करने आते नहीं है, ये सिर्फ इधर उधर मुद्दे उछालने वाली 10 साल कांग्रेस भी रही, इनको 10 साल कांग्रेस भी रही है, उसने कितने फैसले किए हैं? मनमोहन सिंह जी 10 साल रहे हैं, आपने क्यों नहीं करवाया? ने बनाए थे बीजेपी, मनमोहन सिंह जी 10 सारे साल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर लीज आपने पे क्यों देने नहीं की करवाया तैयारी उस कर रही है, टर्म के अंदर? उनको बेचने का कमाल काम कर कर रही दिया। है, रेल हमारी बेचने का आप तैयार, इन फैसले को लागू नहीं एयरपोर्ट करवा हमारे सके, बेचने आप को हरियाणा तैयार, का हिस्सा नहीं तय करवा सीपोर्ट सके, हमारे आप बेचने हिस्सा को नहीं तैयार तय करवा कर रहे हो आप सके। लोग? अरे सुनो आता भाई, क्या आप लोगों को? नलायक आप पार्टी हरियाणा का है, हिस्सा नहीं तय कर सके, ये पानी का बीजेपी तय नहीं नलायक कर पार्टी सके। है, इन क्या लोगों तय को किया कुछ आपने? नहीं आता, क्या किया इसी आपने वजह तय? से अरे भारतीय आपने तय जनता क्या पार्टी किया? की सरकार 10 सालों 8 में साल आपने में क्या फेलियर किया? हो रही है। हमारे देश के अंदर 90% जो है वो जीडीपी का कर्जा हो चुका, 115%। इस मुद्दे पर भी जल्दी मैं जरूर चर्चा करूंगा, आपने बार बार इसका जिक्र किया है तो खबरें तक इस पर कोशिश करूंगा, जल्दी मैं इस पर भी चर्चा करूंगा। लेकिन काश ये मुद्दे यूं ही सुलझ जाते जैसे हम चर्चा करते हैं। नारंग साहब, आप भी चाहते होंगे मसला सुलझे, ढींगरा साहब आप भी, दमदमा साहब आप भी, लेकिन क्यों नहीं सुलझ पा रहे हैं? हम सिर्फ मंथन करते रहते हैं, चर्चा करते रहते हैं, लेकिन आज तक भी जिनको पानी की वाकई में दक्षिण हरियाणा में जरूरत है, उनको पानी पंजाब नहीं देता है। पंजाब में अगर कमी है तो हरियाणा उसकी बात को समझता नहीं है। चंडीगढ़ पर जमीन को लेकर यह बहस लगातार जारी है, लेकिन क्या वाकई में किसी का हक डाका कोई मार भी रहा है? यह हम आपके विवेक पर निर्भर करते हैं। आपने ये चर्चा देखी है, कौन कैसे और किस तरह से क्या बोल रहा है ये आप बखूबी जानते हैं। हम दर्शकों से ये बात कहना चाहते हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। नारंग जी आप हमारे साथ जुड़े, ढींगरा साहब आप भी जुड़े, दमदमा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आप भी जुड़े, आपने भी चर्चा में शामिल होकर अपनी बात को रखा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो विधानसभा की बात संसद तक होने वाली है, क्योंकि संतोख जो कि सांसद है कांग्रेस के पंजाब से, वो इस बात को कह चुके हैं खबरें अभी तक पर, यानी कि संसद में मुद्दा तो उठने वाला है और इस पर राजनीति आगे भी जरूर हो सकती है। इसलिए हमने इस मुद्दे को आज ही उठाकर आपके सामने रखा है। अब देखने वाली बात है आगे और क्या क्या सुनने को मिलता है।